दोस्तों आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ द साइलेंट मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक केव में रिसर्च कर रहे होते हैं। जैसे ही वे लोग केव के अंदर जाते हैं कुछ क्रेचर्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या में वो क्रेचर्स बाहर की तरफ आ जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम स्कूल में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मैली होता है और उस लड़की को कुछ भी सुनाई नहीं देता। तभी उस लड़की के पीछे हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि उसका मजाक बना रहे होते हैं। उस लड़की को वहाँ पर पता होता है कि वो लड़के उसका मजाक बना रहे हैं, लेकिन वो उन लड़कों की वहाँ पर बातों को इग्नोर कर देती है। तभी उसके बाद हम उस लड़की के एक दोस्त को देखते हैं जिसका नाम रोब होता है। उसके बाद वे दोनों वहाँ पर बातें करते हुए अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं। उसके बाद एली अपने घर में पहुँच जाती है और उसके घर में हम उसके छोटे भाई को देखते हैं जिसका नाम जूड होता है और उसकी माँ को देखते हैं जिसका नाम कैली होता है। एली की नानी को भी देखते हैं जो कि उनके घर में ही रहती है। तभी उसके बाद उसकी माँ साइन लैंग्वेज में एली को कहती है कि तुम इतना लेट क्यों हो गई हो। उसके बाद एली अपनी माँ से कहती है कि मैं पैदल चलकर अपने घर में आई हूँ, इसलिए मैं आज लेट हो गई हूँ और मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था जिसका नाम रोब है। तभी उसके बाद उसकी माँ उससे यह पूछती है क्या तुम उस लड़की को पसंद करती हो। तभी एली उससे यह कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी रात के समय हम एली को देखते हैं जो कि चैट में रोब से बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पर एली का पिता आ जाता है जिसका नाम हुज होता है और वह हुज अपनी बेटी से यह कहता है तुम मुझसे कोई भी बात को शेयर कर सकती हो, अगर तुम्हें कोई भी लड़का पसंद है तो तुम मुझे बता सकती हो। तभी उसके बाद एली रोब के बारे में अपने पिता को बताती है कि रोब एक अच्छा लड़का है और वह मेरे लिए साइन लैंग्वेज भी सीख रहा है। तभी उसके बाद उसका पिता यह कहता है यह तो बड़ी अच्छी बात है। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसके बाद हम एली को देखते हैं जो कि वहाँ पर सोई हुई होती है और उसका कुत्ता भी उसके साथ वहाँ पर सोया हुआ होता है। लेकिन रात के 3 बजे उसकी आँख खुल जाती है और वे अपने घर वालों को देखते हैं जो कि टीवी में कुछ न्यूज़ को सुन रहे होते हैं। न्यूज़ में उन लोगों को यह बताया गया है कि उनके शहर पर किसी चीज़ का अटैक हो गया है। अगर उन लोगों को इस चीज़ से बचना होगा तो उन्हें बिल्कुल भी शोर नहीं करना है और उस न्यूज़ में बार बार यही कह रहे होते हैं कि जितना भी हो सके शोर मत करना। और उसके बाद भी उनके शहर की कुछ भयानक तस्वीरें भी वहाँ पर शेयर करते हैं जिन्हें देखकर एली काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद वे लोग वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं और अपना सामान पैक कर रहे होते हैं। तभी हम वहाँ पर जूड के अंकल को भी देखते हैं जिसके पास एक गन होती है और जूड के अंकल का नाम ग्लेन होता है। उसके बाद वे लोग अपना सामान पैक कर 2 गाड़ियाँ लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी रास्ते में जाते जाते एली रोब को वीडियो कॉल करती है और वे रोब को कहती है कि तुम जितना जल्दी हो सके इस शहर से निकल जाओ। तभी उसके बाद रोब एली को कहता है कि मेरे माँ बाप इस जगह से निकलने के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि यह क्रीचर्स पूरे शहर में फैल चुके हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एक ट्रेन में काफी सारे लोगों को देखते हैं और उस ट्रेन के डिब्बे में एक बच्चा रो रहा होता है। तभी उसके बाद एक आदमी उस बच्चे को लेकर बाहर की तरफ ले जा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी माँ उससे कहती है कि मैं भी इस बच्चे के साथ बाहर की तरफ जा रही हूँ। उसके बाद वह उस बच्चे को लेकर बाहर की तरफ आ रही होती है। जैसे ही वह औरत आगे की तरफ जाती है तभी वो बच्चा रो पड़ता है। तभी वो क्रेचर्स वहाँ पर आ जाते हैं और उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं और उन लोगों को वहाँ पर मार देते हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एली और उनकी फैमिली को देखते हैं जो कि एक पेट्रोल पंप पर रुके हुए होते हैं। उसके बाद ग्लेन कुछ सामान लेने के लिए अंदर की तरफ जाता है। तभी उसके बाद एली भी अपने कुत्ते को लेकर बाहर की तरफ आती है, लेकिन उसका कुत्ता वहाँ पर भौंकने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसके हाथ में एक गन होती है और वह एली को कहता है जल्दी से इस कुत्ते को चुप करवा दो, नहीं तो मैं इस कुत्ते को मार डालूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर हुज आ जाता है और वह उस आदमी को कहता है कि यह लड़की नहीं सुन सकती और वह उस आदमी से यह कहता है आखिर तुमको क्या चाहिए। तभी वो आदमी यह कहता है कि मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दे दो। जैसे वह हुज उसे अपनी गाड़ी की चाबी देने लगता है तभी हम ग्लेन को देखते हैं जो कि गन से उस आदमी के पैर पर गोली मार देता है। उसके बाद वे उस आदमी की गन लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और वह उस आदमी को वहीं पर ही छोड़ देते हैं। तभी उसके बाद उन्हें रात में चलते चलते सुबह हो जाती है और आगे की तरफ काफी बड़ा जाम लगा हुआ होता है। तभी उसके बाद ग्लेन अपने भाई से कहता है कि हमें कोई और रास्ता देखना चाहिए। उसके बाद वो अपने भाई से कहता है कि तुम मेरे पीछे आ जाओ। उसके बाद वो गाड़ी लेकर एक नए रास्ते की तरफ जा रहा होता है और हुज अपनी गाड़ी लेकर उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। ग्लेन उस गाड़ी में अकेला होता है। तभी उस रास्ते में थोड़ी दूर जाने के बाद हम ग्लेन को देखते हैं जिसके सामने कुछ जानवर आ जाते हैं और वो उन जानवरों को बचाने के चक्कर में उसकी गाड़ी खाई से नीचे गिर जाती है और उसका वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। तभी उसके बाद हुज अपनी गाड़ी को रोकता है और जल्दी से नीचे की तरफ जाता है। तभी वो वहाँ पर ग्लेन को देखता है जो कि अभी भी जिंदा होता है, लेकिन वो वहाँ पर बुरी तरह से फंसा हुआ होता है। तभी ग्लेन हुज से कहता है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ क्योंकि मुझे यहाँ से निकलने में एक कटर की जरूरत पड़ेगी। तभी हुज उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करता है,
लेकिन वो उसे वहाँ से निकाल नहीं पाता। तभी ग्लेन हुज से कहता है कि पीछे की तरफ मेरी गन रखी हुई है, तुम बस मुझे मेरी गन लौटा दो। उसके बाद हुज पीछे की तरफ जाकर वहाँ से गन लेकर ग्लेन को दे देता है। उसके बाद वे लोग वहाँ से भागकर अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। तभी वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। तभी हम वहाँ पर एली को देखते हैं, जिसे कुछ वहाँ पर फील होता है और वो अपने पिता से कहती है कि जल्दी ही इस गाड़ी को बंद कर दो। उसके बाद उसका पिता उस गाड़ी को बंद कर देता है और हम उसके कुत्ते को देखते हैं जो कि वहाँ पर भौंक रहा होता है, लेकिन वो उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शांत नहीं होता है। तभी हम वहाँ पर उन क्रिएचर्स को देखते हैं जो कि उनकी गाड़ी के ऊपर आ जाते हैं और उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह सब देखने के बाद उनकी नानी वहाँ पर चिल्ला उठती है और उसके चिल्लाने की आवाज ग्लेन सुन लेता है और उसके बाद ग्लेन अपनी गन से वहाँ पर फायर करता है और उसके बाद उसकी फायरिंग की आवाज को सुनकर वे क्रिएचर्स वहाँ से भागकर सीधा ग्लेन के पास आ जाते हैं। ग्लेन अपनी गन से उन क्रिएचर्स को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह काफी ज्यादा संख्या में होते हैं और वह क्रिएचर्स ग्लेन को वहाँ पर मार देते हैं। तभी उसके बाद हुज एक बहुत बड़ा फैसला लेता है और वह पीछे की तरफ जाता है और उसके बाद वो खिड़की खोलकर अपने कुत्ते को बाहर की तरफ छोड़ देता है, क्योंकि कुत्ते के भौंकने की वजह से ही वो क्रिएचर्स वहाँ पर आए थे। तभी उसके बाद हम हुज को देखते हैं जो कि आराम से खिड़की को खोलता है और दबे पांव आगे की तरफ जाता है और माहौल चेक कर रहा होता है। तभी इसी बीच में हम एली के नानी को देखते हैं जिसे वहाँ पर खांसी आ जाती है। तभी एक क्रिएचर्स उनकी गाड़ी के पास आ जाता है और उस गाड़ी का शीशा वहाँ पर तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसके बाद हम हुज को देखते हैं और उसके पास वहाँ पर एक रोड पड़ी हुई होती है और वो उस रोड को उठाता है और उसे दूर की तरफ फेंक देता है। उस रोड की आवाज को सुनकर वो क्रिएचर्स उस रोड के पास आ जाता है। उसके बाद हुज दबे पांव आकर गाड़ी में बैठ जाता है और उसके बाद वो वहाँ पर अपनी फैमिली को बताता है कि वो क्रिएचर्स देख नहीं सकते, वो सिर्फ चीज़ें महसूस कर सकते हैं और सुन सकते हैं। उसके बाद वे वहाँ पर अपनी फैमिली को बताता है कि जल्दी से अपने सामान पैक कर लो, हमें यहाँ से पैदल आगे की तरफ चलना होगा, हमें गाड़ी को यहीं पर ही छोड़ना होगा। उसके बाद हम हुज को देखते हैं जो कि अपनी भाई की बॉडी के पास आता है और उसके बाद वे वहाँ पर एक टायर में आग लगा देता है और उसके बाद वो ऊपर की तरफ आ जाता है। तभी हम वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स को देखते हैं और वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका भी होता है और उसके बाद वे लोग सामान लेकर पैदल आगे की तरफ जा रहे होते हैं और उसके बाद वे लोग थक जाते हैं और एक जगह पर रुके हुए होते हैं। तभी हम जूड को देखते हैं जिसे दूर की तरफ एक घर दिखाई देता है और वे अपने पिता को बताता है कि मैंने एक घर देखा और उसके बाद उसका पिता भी उस घर को देखता है और वे अपनी फैमिली से कहता है कि हमें उस घर की तरफ चलना चाहिए और उसके बाद वे लोग पैदल चलकर रात में उस घर में पहुंच जाते हैं। लेकिन उस घर के बाहर एक बड़ा सा गेट होता है। जैसे ही वो उस गेट को खोलने की कोशिश करते हैं उस गेट की आवाज सुनकर वहाँ पर एक क्रिएचर आ जाता है और उसके बाद वो उस क्रिएचर को देखकर पीछे की तरफ आ जाते हैं। तभी उस गेट की आवाज को सुनकर एक औरत बाहर की तरफ आती है जिसके हाथ में एक गन होती है और वे वहाँ पर पूछ रही होती है कि कौन है, जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। तभी उसकी बात सुनकर वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं और वो उस औरत के ऊपर हमला कर देते हैं और वहीं पर उस औरत को मार देते हैं। यह सब देखकर वे सारे लोग वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी उसके बाद वे सामने की तरफ एक बड़े से पाइप को देखते हैं। तभी हुज अपनी फैमिली के लोगों से कहता है कि मैं अंदर की तरफ जाकर देखता हूँ और उस घर में जाकर देखता हूँ कि क्या हालात है, अगर मुझे सब कुछ ठीक लगेगा तो मैं तुम्हें यहाँ पर आने के लिए कहूँगा। फिर उसके बाद हम हुज को देखते हैं जो कि उस पाइप के अंदर चला जाता है और दूसरी तरफ जाकर निकलता है। फिर उसके बाद हुज घर में चला जाता है और वहाँ पर घर को देख रहा होता है और उसे वहाँ पर वो घर रहने लायक लगता है, इसलिए वो अपनी फैमिली के लोगों को कहता है कि तुम भी यहाँ पर आ जाओ। तभी उसके बाद हम पहले जूड को देखते हैं जो कि उस पाइप में होता है और उसके पीछे एली और उसके बाद उसकी नानी और उसके बाद उसकी बेटी उस पाइप के अंदर जाते हैं। जैसे ही जूड अंदर की तरफ जाता है उसे वहाँ पर एक राइटल स्नेक दिखाई देता है। उस राइटल स्नेक की आवाज को सुनकर एक क्रिएचर उस सांप के पास आ जाता है और एक और क्रिएचर दूसरी तरफ से पाइप के अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ पर एली की माँ की लात को पकड़ लेता है। तभी उसके बाद एक क्रिएचर वहाँ पर उस सांप को मार देता है। तभी उसके बाद हम हुज को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक मशीन को ऑन करता है और उस मशीन की आवाज को सुनकर वो क्रिएचर उस मशीन के अंदर घुस जाते हैं और उस मशीन में से उनके टुकड़े बाहर की तरफ आ रहे होते हैं। उसके बाद वे लोग पाइप के जरिए बाहर आ जाते हैं और उस घर के अंदर घुस जाते हैं। तभी हम कैली को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, उसके पैर में बहुत गहरा घाव होता है। तभी उसके बाद एली अंदर की तरफ जाकर कुछ दवाइयां लेकर आती है और उसके बाद कैली की माँ उसके घाव पर पट्टी कर देती है। तभी दूसरी तरफ हम एली को देखते हैं जो कि रोब को वीडियो कॉल करती है। तभी रोब वहाँ पर एली को बताता है कि मेरे माता पिता मर चुके हैं और इस घर में मैं ही जिंदा बच गया हूँ, लेकिन नेटवर्क ना होने के कारण ही उनकी वीडियो कॉल वहीं पर कट जाती है। तभी उसके बाद हुज एली के पास आता है और उसे वहाँ पर बताता है कि हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, यह सारी चीजें जल्दी ही ठीक
ठीक हो जाएंगी। तभी उसके बाद एली की नानी घबराकर उन दोनों के पास आती है और वे उन लोगों को यह कहती है कैली का इन्फेक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया है, हमें कुछ और दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है। अगर जल्दी ही कैली का ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो कैली की जल्दी ही मौत हो सकती है। कैली को बचाने के लिए हमें कुछ दवाइयाँ चाहिए जो कि शहर में ही मिल सकती है। तभी उसके बाद हुज और एली वहाँ से शहर जाने का फैसला करते हैं ताकि वे अपने साथ कुछ दवाइयाँ लेकर आ सके जिससे कैली ठीक हो सके। लेकिन वह वहाँ पर जूड को कहते हैं कि तुम्हें अपनी माँ और अपनी नानी का ख्याल रखना है और कुछ दवाइयाँ लेकर जल्दी ही हम यहाँ पर आ जाएंगे। यह कहकर वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और आराम से उस गेट को खोलते हैं। उसके बाद वे दोनों पैदल ही शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी कुछ देर के बाद हम उन दोनों को शहर में देखते हैं जो कि शहर में पहुंच जाते हैं और उसके बाद वे लोग एक स्टोर का दरवाजा खोलते हैं और वे दोनों स्टोर के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर वे काफी सारे लाशों को देखते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर वो दवाइयाँ मिल जाती है। तभी उसके बाद हम कैली को देखते हैं जिन्हें की वहाँ पर क्रेचर्स के अंडे दिखाई देते हैं। तभी उसके बाद कुछ क्रेचर्स वहाँ पर आ जाते हैं और वे दोनों वहाँ पर शांत खड़े हुए होते हैं। तभी उसके बाद वे दोनों ऊपर की तरफ एक फायर अलार्म को देखते हैं। तभी उसके बाद हम हुज को देखते हैं जो कि अपना पूरा IQ लगाता है। तभी उसके बाद वे वहाँ पर एली से एक डंडा लेकर उस डंडे में आग लगाता है और उस फायर अलार्म को ऑन करने की कोशिश करता है और उसके बाद वो अलार्म वहाँ पर ऑन हो जाता है और उसके बाद वे दोनों दवाइयाँ लेकर बाहर की तरफ आ जाते हैं। जैसे ही वो आगे की तरफ जा रहे होते हैं तभी उन्हें वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है और वो आदमी उन्हें अपने साथ एक ग्रुप बनाने के लिए कहता है, लेकिन हुज उस आदमी को वहाँ पर इग्नोर कर देती है और वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी उसके बाद वे दवाइयाँ लेकर अपने घर में आ जाते हैं और उसके बाद कैली का अच्छे से उपचार होता है। तभी उसके बाद हम कैली को देखते हैं जो कि बाहर की तरफ कुछ लोगों को देखती हैं और उनमें से वो आदमी भी वहीं पर होता है जो आदमी उन्हें शहर में मिलता है और अब वे कुछ आदमियों को वहाँ पर लेकर आता है। उन सभी लोगों को देखकर वे फैमिली वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है और हुज अपनी फैमिली से कहता है कि मैं उनसे बात करने के लिए बाहर की तरफ जा रहा हूँ। उसके बाद हुज उनसे बात करने के लिए बाहर की तरफ जाता है। तभी उसके बाद वो आदमी लिखकर हुज को बताता है कि तुम लोग हमें ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हुज ज्वाइन होने से मना कर देता है। उसके बाद वे लोग वहीं पर होते हैं और वे वहाँ से नहीं जा रहे होते हैं। तभी उसके बाद हुज अंदर की तरफ आता है और एक गन लेकर बाहर की तरफ आता है। उसके बाद वे लोग काफी सोच विचार कर वहाँ से चले जाते हैं। तभी रात के समय हम एली को देखते हैं जो कि चैटिंग में मॉब से बात कर रही होती है। तभी मॉब उसे यह बताता है कि मैं नॉर्थ की तरफ हूँ और यह एक ठंडा इलाका है जहाँ पर वो क्रीचर्स नहीं आ सकते। उसके बाद मॉब एली को वहाँ पर एक रिफ्यूज नाम की जगह के बारे में बताता है। तभी इतने में उनके नेटवर्क वहाँ पर चले जाते हैं और उन दोनों की बात अधूरी रह जाती है। तभी उसके बाद एली अपने पिता हुज के पास आती है और इन सारी चीजों के बारे में वह अपने पिता को बताती है कि वो क्रीचर्स ठंड में सरवाइव नहीं कर सकते, इसलिए हमें नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए। उसके बाद उसका पिता उससे यह कहता है कि हम लोग कल ही यहाँ से निकल जाएंगे और नॉर्थ की तरफ चले जाएंगे। तभी उसके बाद रात हो जाती है और वे लोग रात के समय सोए हुए होते हैं। तभी रात के समय हुज को वहाँ पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है और उसके बाद उनके घर के लोग भी वहाँ पर उठ जाते हैं और उस दिन रात के समय काफी ज्यादा बारिश लगी हुई होती है, बिजली भी काफी जोर से कड़क रही होती है। तभी उसके बाद हम जूड को देखते हैं जो कि बाहर की तरफ चेक करता है। तभी उसे सामने की तरफ एक लड़की दिखाई देती है। तभी उसके बाद वे लोग उस लड़की को लेकर अंदर की तरफ आते हैं और वह लड़की काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और वे वहाँ पर देखते हैं कि उस लड़की की जुबान वहाँ पर कटी हुई होती है जैसे कि उस आदमी की जुबान कटी हुई होती है। वे लोग उस लड़की से पूछते हैं क्या तुम्हें उन लोगों ने भेजा है और वे वहाँ पर हाँ कह देती है। तभी उसके बाद हम एली को देखते हैं जिसे कि किसी की आहट सुनाई देती है और वह खिड़की के पास जाती है। तभी उसके बाद वे लोग उस छोटी सी लड़की के कपड़े को साइड में हटाते हैं और उस लड़की के ऊपर काफी सारे फोन अटैच हुए होते हैं। जैसे ही वो एली खिड़की के पास जाती है और वे वहाँ पर एक फोन को देखती हैं जिसमें जोर से एक अलार्म बज जाता है। तभी वो क्रीचर्स अंदर की तरफ आने की कोशिश करते हैं और कुछ क्रीचर्स अंदर की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद वे इस कमरे से निकलकर बाहर की तरफ आ जाती है और उस कमरे को बंद कर देती हैं। तभी उसके बाद उस छोटी लड़की के फोन के अलार्म भी वहाँ पर बजने लग जाते हैं और उसके बाद वे लोग जल्दी से उसके फोन को वहाँ पर निकालते हैं और उसके बाद उन सारे फोन्स को पानी में डाल देते हैं। तभी एक और अलार्म कहीं से बज जाता है और वह हुज उस अलार्म को देखने के लिए जाता है। तभी इसी बीच में कुछ लोग अंदर की तरफ आ जाते हैं और वे कैली को वहाँ पर उठा लेते हैं, लेकिन कैली उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे रोक नहीं पाते और वे लोग उसे नीचे की तरफ गिरा देते हैं। उसके बाद वे एली को लेकर बाहर की तरफ आते हैं और उसके बाद हम उस छोटी लड़की को देखते हैं जो कि वहाँ से भाग रही होती है। यह सब देखकर एली की नानी बाहर की तरफ आती है और उसके बाद वो उन लोगों को वहाँ पर पकड़ लेती है और उन लोगों को नीचे की तरफ गिरा देती है और इसी बीच में एली पीछे की तरफ आ जाती है। तभी हम एली की नानी को देखते हैं जो कि वहाँ पर चिल्ला उठती है। तभी वो क्रेचर्स उनके पास आ जाते हैं और वे उन लोगों को वहाँ पर खत्म कर देते हैं। तभी वो आदमी और उसके ग्रुप के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वे एली को वहाँ पर पकड़ लेते हैं। इसी बीच में हुज और उसके फैमिली के लोग भी बाहर की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद वे लोग एली को अपने साथ ले जा रहे होते हैं
तभी उसके बाद हम हुज और उसकी पत्नी कैली को देखते हैं, जो कि उन लोगों के ऊपर वहाँ पर हमला कर देते हैं। तभी उसके बाद जूड भी एक नुकीली चीज लेकर उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और उस हमले में वे लोग आसानी से उन लोगों को वहाँ पर मार देते हैं, लेकिन उस हमले में वे लोग हुज को वहाँ पर घायल कर देते हैं। तभी इसी बीच में हम उस छोटी लड़की को देखते हैं जो कि अपनी माँ के पास होती है। इसी बीच में वो छोटी बच्ची और उसकी माँ भी वहाँ से चली जाती है और वे चारों भी अपने घर के अंदर आ जाते हैं। तभी अगले दिन सुबह के समय वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं और नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं। चलते चलते वे लोग ठंडे इलाके में पहुंच जाते हैं और उस रिफ्यूज नाम की जगह पर भी पहुंच जाते हैं। तभी इसी बीच में हम बैकग्राउंड में एली की आवाज को सुनते हैं, जो कि कहती है कि जैसे कि मुझे ना सुनने की आदत पड़ चुकी है, ऐसा भी हो सकता है कि उन क्रिएचर्स को इस ठंडे इलाके की आदत पड़ जाए। उसी बीच में हम एक क्रिएचर को देखते हैं जो कि वहाँ पर ठंडे इलाके में आ जाता है और वह कैली उस क्रिएचर के ऊपर हमला कर देती है, उस क्रिएचर को वहीं पर मार देती है। तभी एली के पास हम मॉब को भी देखते हैं जो कि वहीं पर ही होता है। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और वीडियो को कर सकते हैं लाइक। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।